हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी में डबल कर दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फाइनेंस कंपनियां जो आपको फटेर पैसा देंगी एज ए फ्रेशर। जी हाँ, तो लाइन बार स्टार्ट हो जाए। चैनल पे नया है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। वर्कशॉप स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ा ये दशहरा हट जाए, पब्लिक नहीं है, सब पब्लिक बिजी गई है, ठीक है। सब अपना दशहरा मना रहे हैं तो मनाना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एज आप फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, एज ए फ्रेशर है और शुरू में ही सिक्सर मारना चाहते हैं, तो कुछ कंपनियां हैं और कुछ सेगमेंट हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से लाइन बार से स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं जो बोलूँगा उसमें सत्यता बहुत कम रहेगी। तो आप होप समझ जाना मेरा कहने का मतलब क्या है और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इतना ओपन मैं भी नहीं कह सकता। देखिए, अगर पैसे भरपूर आपको कमाने हैं ना, तो ऊपर नीचे अलाई मलाई वाला पैसा जो बोलते हैं, तो वो है फिर आपको एक ही है फ्रेशर को, वो है श्रीराम फाइनेंस। देखिए, आपको सैलरी लगभग 20,000 सैलरी देगी आपको श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। और प्लस उसमें आपको हर लोन करना पड़ता है, आप भी मारा जाओ, ठीक है। तो एक फाइल अगर श्रीराम की करते हो, वो भी अगर किसकी, देखो नया न्यू व्हीकल में तो घंटा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें भी कोई दे दिया तो दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप रिफाइनेंस करते हो तो उसमें बहुत पैसे बचते हैं, ठीक है। तो एक फ़ाइल अगर रिफाइनेंस का आपने कर लिया तो 2-2.5 हज़ार रुपया बच जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं भी कुछ भी करोगे 2-2.5 हज़ार रुपया एक रिफाइनेंस फाइल में बच जाता है। बहुत एफिडेविट बहुत उसमें लगते हैं, अपने क्या क्या RTO काम, ठीक है। तो ये है, एक फाइल में अगर 2.5 हज़ार बच रहा है अलग से, लेकिन लेना सब कुछ सेम समझ के या तो लेना ही मत, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नहीं भी लोगे तो भी आप 1,000 रुपया बचा लोगे, जो आपका फेथ रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पैसा खर्च हुआ, क्लाइंट को बताना सर यहाँ पर यहाँ खर्च हुआ, ऑफिस से फ़ोन जाएगा तो बता देना कि भाई इस वजह में खर्चा हुआ है। क्या ऑफिस वाले बैक ऑफिस वाले थोड़ा एडे होते हैं ना, क्या बैक ऑफिस वाले कमा पाते नहीं हैं, तो देखते रहते हैं इधर हम बहुत कमा रहा है, पिछले बार उसमें गाड़ी में आया था, अभी नया गाड़ी लिया है, तो पीछे पड़े रहते हैं। तो उनसे बच के रहने का, ठीक है। बाकी तो कोई कमाते तो सभी हैं, BM घंटा खुद कमाते रहता है ना। तो ये आपको अच्छा देगी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो फर्स्ट तो मंथ तो आपको मैं जाने दूंगा, सेकंड मंथ से जब आप केस करने लगेंगे, थर्ड और फोर्थ मंथ से आप इवन 40-45 हज़ार रुपया श्रीराम फाइनेंस में अच्छा वर्क करके कमा सकते हैं। और मार्केट जम गया तो 1 लाख किधर भी नहीं गया आप। जो भी आपके श्रीराम में काम करता है आसपास आप देख लीजिए, जो 2-3 साल से श्रीराम में है उसका देख लीजिए, उसका रहने का ढंग, उसका घर देख लीजिए, उसके घर में घुस के एक बार देख लीजिए क्या है उसके पास क्या नहीं है। लगेगा आपको कि नहीं यार ये तो 4 साल से श्रीराम में है, बस कुछ नहीं है, तो वो तो मत करना जॉब, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ, और अगर आपको कमाना है तो महिंद्रा के आप डीलरशिप पॉइंट में जॉब करो। उसमें लग गई जॉब तो आपको चांदी है, सैलरी 12-13 हज़ार, लेकिन डीलरशिप पॉइंट का पूरा केसेस आपको मिलेगा, ठीक है। फिर हीरो पाइन क्रॉप में काम करो, किसमें, हीरो की बाइक फाइनेंस करो, TVS में करो, TVS क्रेडिट में, TVS के फाइन क्रॉप में करो, ठीक है। उसके बाद एक और है KCC लोन, जो मिलता नहीं है, मिलता है बहुत लोगों को, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। एक मेरे सब्सक्राइबर फ़ोन किया था कल परसों, एक सर मेरा KCC लोन का इंटरव्यू है, तो उसको मैंने कुछ गाइडेंस दिया, ऐसा नहीं मिलता है KCC लोन, ठीक है। तो कंपनियां भी हैं और सेगमेंट भी है कि आपको पैसा ज़्यादा किस में मिले। देखिए, पैसा है आप जब केस करेंगे तो पैसा है, जब आप फाइल करेंगे तो पैसा है, जब आप लोन देंगे तो पैसा है, जब आप लोन रिकवर करने जाएंगे तो पैसा है, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली आप ऐसे घूमटी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी, ठीक है, इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा, है ना। तो जब आप फाइल करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगी, ऊपर से भी जो फाइनेंस में मिलता है, जो हम भी देते आए थे आज तक लोगों को, बैंक वालों को, वही हमको भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन सब फाइनेंस में जॉब करोगे तो आपको बहुत, अब मैं लाइन बार से स्टार्टिंग कर दे रहा हूँ कि आपको कौन सी फाइनेंस कंपनी में स्टार्टिंग में जॉब करना है, ठीक है। श्रीराम में आप जाओ, सब देखना पड़ेगा। चोलामंडलम में आपको न्यू व्हीकल ही में ही फाइनेंस करना है, ठीक है, या कमर्शियल व्हीकल कार सेगमेंट, लेकिन चोलामंडलम में कार बहुत उठती है, ठीक है। पिकअप में काम करना है तो आप महिंद्रा फाइनेंस चल दो, महिंद्रा की खुद की पिकअप है, पिकअप बहुत ज़्यादा उठती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में करना है तो बजाज से बेटर
कुछ नहीं है कि खुद का प्रोडक्ट भी है, खुद के सब कुछ है, तो वो आपको स्टार्टिंग में भी उसका मार्केट जमा हुआ है और हर शॉप में उनका सब कुछ है, ठीक है। बाइक फाइनेंस में जॉब करना है तो बाइक फाइनेंस में देखो श्रीराम में भी बहुत ऊपर नीचे अच्छा है और बाइक फाइनेंस में भी बहुत पैसा है, अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अगर ट्रैक्टर फाइनेंस में काम करना है तो आप कहीं मत जाना, आप जाइए महिंद्रा का जाइए या फिर आप श्रीराम में कीजिए, क्योंकि श्रीराम के जो कस्टमर हैं वो गांव देहात के बहुत हैं। और मैं ट्रैक्टर फाइनेंस में जब जाता था, मैं तो पैसेंजर में था उस समय, लेकिन मेरे साथ जो ट्रैक्टर फाइनेंस में जाते थे तो गांव रहता था, मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हमारा फील्ड होता था, तो उनके साथ ज़्यादा था। मेरे एक सर थे, उनका मतलब गए गाड़ी से, खड़ा किए गाड़ी, बस यहीं तक अपना खर्चा था। उसके बाद मुर्गा काटता था सामने, जो फाइनेंस ले रहा है, जो किस्त देना है वो मुर्गा काटता था, खाने की व्यवस्था, दारू वारू छारू सब करके, खिला पिला के, पैसा दे के, एक दो केस दे के भी, ये भी उठा रहा है, ये उठा रहा है, फाइल उसी घर में साइन होता था। बोलता था ए भैया लोगों को 2000 दे, ए भैया लोगों को 5000 दे, वो खुद दिलाता था, ठीक है, ऊपर तो खुद भी देता था, ठीक है। ऐसे करके एक राउंड में वो सर आराम से, अगर 2 ट्रैक्टर अगर रीफाइनेंस कर रहे हैं तो 7-8 हज़ार रुपया उनका अंदर ही हो गया है, ठीक है। ट्रैक्टर में भी वैसे 3-4 केस करना रहता है पास, बाकी खाना पीना, तेल पेट्रोल सब डलवा के देते थे। गांव वाले ऐसे होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि बैठे बिठाए हमारे पास उनको, अरे एक तो गांव वाले को कोई फाइनेंस देता नहीं। अगर कोई आप अगर फाइनेंस दे रहे हो उनको, उनके घर में जाकर दे रहे हो और उनके बोलने से 4-5 लोगों को दे रहे हो, तो उनकी कितनी इज्जत बन जाती है गाँव में। अरे भाई हमारा आदमी बिक्रू भाई, ये तो भाई खड़े खड़े फाइनेंस करा दिया यार, मैं 10 दिन घुमा यार, कोई मेरे को पूछा नहीं, ये बैंक गया वो बैंक गया, लेकिन ये तो एक बार में बुला के घर में फाइल साइन करा के मेरा ट्रैक्टर फाइनेंस हो गया। तो गाँव में उसका इज्जत बढ़ जाता है। गांव वाले को क्या चाहिए, छोटा सा गांव होता है, इज्जत, रसूख, थोड़ा लोग आज नमस्ते कर दें, तो ये गांव वाले से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गांव वाले कस्टमर पकड़ो तो आपको एक गांव में एक अच्छा आदमी को पकड़ दिए ना, जो इस लाइन में है, जो व्हीकल लाइन में, ये सब में, वो आपको एनीथिंग दिला देगा। एक गांव में एक आदमी, उसको भले पैसा दे दो, उसको भले कुछ चाहे घुट्टी पिला दो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, वो आपको ज़मीन भी दिला देगा। ज़मीन भी बिकते हैं, वो उसमें भी कमा सकते हो। आपको गोल्ड लोन बेचना है तो भी वो करवा देगा, आपको बाइक लोन बेचना है तो भी वो करवा देगा, आपको पर्सनल लोन सेल करना है तो भी वो करवा देगा। इन लोग का क्या रहता है गाँव वाले उनका, कि एक रेपुटेशन बहुत रहता है ना, कि यार काम का आदमी है कि नहीं। तो जो आदमी काम कर रहता है तो वो सरपंच कभी लड़ सकता है या फिर उसका गांव में धाक बन जाता है। तो यही वजह है कि गांव के आदमी अगर एक पकड़ा में आ गए वो, तो फिर मैं एक बार पिकअप सेगमेंट में था, एक आदमी ने एक पिकअप लिया, उसके बाद पूरा उस गांव में 11 पिकअप लिया और उस आदमी के रेफरेंस से एक ही एग्जीक्यूटिव को उसने 11 पिकअप फाइनेंस कराया, सोचो 2 महीने में। तो यही होता है कि थोड़ा गांव वाले में, शहर वाले में क्या ज़्यादा होशियार रहते हैं, अपना कराएंगे, उसके बाद उसे दूसरा को बोलतेगा मैं क्यों करूँगा, तो तू अपना जाकर देख लेना, ये होता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है कि सब मिले जुले होते हैं, सब हर दुख सुख में साथ होते हैं, तो उन लोग ये हेल्पलाइज करते हैं, दूसरे का वो करते हैं। और एक गांव में एक मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा चलती है, शहर में उतना नहीं चलता, क्योंकि शहर में लाखों लोग हैं। गांव में एक गांव में मुश्किल से 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, लेकिन 10,000 लोग में एक फेमस आदमी तो सबको बनना है, सेलिब्रिटी तो सबको बनना है। तो आप कहीं भी जाएं तो एक गांव वाले को पकड़े रहो, आपको कहीं आपको केस नहीं भागना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए, आपको वहाँ से जो लोन चाहिए, पर्सनल, इंस्टा, फलना लोन, आपको वही व्यक्ति फ़ोन पे बोल देने का, वो कहीं ना कहीं से आपको ला के दिला देगा, ठीक है। बल्कि आपको देगा भी, मुर्गा भी खिलाएगा, आप ये भी करते हो तो वो भी करा देगा आपका, ठीक है। तो सब ये एक मूल बट्टी है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस से सीखा है, आज मैं आपको शेयर किया। अपने एक्सपीरियंस किया, मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझको सिखाया, फिर मैं इसी में आगे बढ़ते गया, फिर मैं भी सीखते गया। क्योंकि देखो गांव, आप फील्ड पे जा ही रहे हो ना, तो गांव वाला दोस्ती रहेगा, तो ज़मीन का काम करोगे तो एक ज़मीन में आपको 1-8 लाख रुपये मिल जाएगा ना, और सी आप भटियार करके बैठ जाओगे। जब पैसे अकाउंट में टड़ंग करते हैं ना, जब अकाउंट में दिखता है ना कि 3 लाख 4 लाख हो गए हैं, तो ऑटोमेटिक चेहरे में ग्लेजेस, सब ऑटोमेटिक बॉडी बनने लगती है, ठीक है। हमारी बॉडी आज तक क्यों नहीं गई, इतनी फिट क्यों है इतनी उम्र होने के बाद? क्योंकि रहता है ना माल पानी। तो यही है, फाइनेंस कंपनी में आप मेहनत करो, सब करो। ऐसे कुछ टॉप 10 कंपनियां भी हैं, टॉप 10 सेगमेंट भी हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताया ये मैं अलग टाइप वे पे अलग बना दिया, क्योंकि ऐसे मैं आपको थंबनेल में लिख के नहीं बता सकता कि फाइनेंस कंपनी में हम एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाएं, तो थोड़ा बेकार हो जाता है चीज़ें, है ना।
पैसा तो सब कमाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सारे कमाते हैं। आरबीएस से ले लो, क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लो, सब कमा रहे हैं, है ना। और सब एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। खोलना चालू करूँगा तो सबका पोल खोलूँगा, उसके बाद में फिर लाइन बार से मैं फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन मेरा काम वो है ही नहीं, मेरा काम वीडियो बनाने का है, लोगों को फाइनेंस जॉब के प्रति करने का है, क्योंकि जॉब की बहुत ज़रूरत है आपको। और मैं चाहता हूँ आप जॉब करें और अच्छे पैसे कमाएं और लाइफ में एक अच्छी लाइफ जिए। मैं नहीं चाहता कि, मैं नहीं बोलता कि आप करोड़ों की लाइफ जिए, आप कम से कम लाखों की तो लाइफ जिए। हज़ारों की लाइफ तो कोई भी जी लेता है, हज़ारों की लाइफ चिल्लर बोलते हैं। लाखों की लाइफ होती है, करोड़ों की लाइफ होती है। ये दो ही लाइफ हम पार कर सकते हैं, ऊपर अरब तो हम जा नहीं सकते, हैं ना। तो करोड़ों लाख करोगे या करोड़ बेस्ट रहेगा। होप आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खाए मेरे दोस्तों।